हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस बाप लेवल प्रमोशंस आर गोइंग ऑन फॉर कल की। अब चाहे हम लोग कैरेक्टर इंट्रो की बात करें, चाहे हम प्रभास वाले कैरेक्टर की बात करें जो हमारे को थोड़ी देर के लिए ऐड दिखाया गया था, या फिर कल ये जो एक अश्वत्थामा का मोनोलॉग चल रहा था, एक ऐड था, ये भी इसके बारे में बात करें, मतलब हमको हर दिन पर एक बड़ी अपडेट मिलती है, एक बड़ी चीज देखने को मिलती है। स्पेशली एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू द ब्रांड कल्कि। और आप ये सोचो, कल्कि का अब आईपीएल के साथ एक जो एसोसिएशन होता हुआ मेरे नजर में आ रहा है, क्रॉस प्रमोशन नजर आ रहा है। दैट्स ग्रेट टू सी, बिकॉज आज के समय में आईपीएल ही एक ऐसी चीज है, या क्रिकेट ही एक ऐसा एंटिटी है जिसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान गया हुआ है। एंड आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटी है, मेकर्स ने लूज नहीं करी है। ये हमें कम देखने में मिलता है कि जो मेकर्स हैं वो इतना आगे तक का सोच रहे हैं कि थिंकिंग ऑफ आईपीएल। आप देखो, जब बीच में न्यूज आई थी कि कल की इस समय पे रिलीज होगी, जब आईपीएल चल रहा होगा, इलेक्शन चल रहा होगा, कैसे होगा, लोग कैसे कल की तरफ ध्यान देंगे, तो मेकर्स ने उसी चीज को अपनी तरफ कर लिया कि आईपीएल में ही क्रॉस प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे जब आईपीएल खत्म होगा, तब तक कल की रिलीज डेट आसपास होगी। ऑल्दो 1 महीने का समय बचेगा, 24 मई का बोला जा रहा है आईपीएल का फिनाले बोला जा रहा है, लेकिन जो उस समय का टाइम है, और फिर इलेक्शंस भी तब तक खत्म ही हो रहे होंगे। 4 जून में रिजल्ट है। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी और तरीके से नहीं तो आईपीएल में ही एक एसोसिएशन कर लिया जाए, आईपीएल के साथ एक क्रॉस प्रमोशन कर लिया जाए, जिसमें ऑडियंस को कहीं और ना देखना पड़े। दे शुड नॉट लुक फर्दर व्हेन दे आर ऑलरेडी वाचिंग द क्रिकेट। सो हमने कल एक और ऐसी ऐड देखी है जिसमें एक पंप अप किया जा रहा है टीम को, टीम इंडिया। वैसे तो इंडिया स्पिरिट के ऊपर है वो, आईपीएल नहीं है, इट्स इंडिया स्पिरिट एड। एंड बट द काइंड ऑफ मोनोलॉग दैट अमिताभ बच्चन इज सेइंग, आज भी उनकी आवाज में वो दमखम है, वो एनर्जी है, वो पावर है कि वो आप सुनते ही आपके अंदर एक एक बिजली सी पहुंच जाती है कि वो जिस तरीके से बता रहे हैं। एंड इन द लुक ऑफ अश्वत्थामा, वो अश्वत्थामा वाले अपने अटायर में हमारे को ये सब चीजें बता रहे हैं। आई थिंक एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी। एंड अब बहुत एक्टिव हो गई है टीम इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। कुछ ना कुछ कह लो कि यहाँ पर एक कॉम्पिटेटिव फैक्टर भी आ जाता है जब हम देखते हैं पुष्पा के बारे में कुछ आता है, जरूर कल्कि की कोई ना कोई ऐड आती है, या कल्कि की ऐड आती है, पुष्पा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर आता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द काइंड ऑफ एक्टिवनेस दे आर शोइंग इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द ऑडियंस एंगेज्ड विद ब्रांड कल्कि। सो अब नेक्स्ट क्या चीज है? ये सब चीजें तो हो गई, अब ये भी हो गया, अब पुष्पा का सॉन्ग भी आ गया। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट शुड बी वेटिंग फॉर? व्हाट शुड वी बी वेटिंग फॉर? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि नेक्स्ट होना चाहिए एक और कैरेक्टर इंट्रो। ऑल्दो ये कैरेक्टर इंट्रो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या इसी सेट पैटर्न में आएगा जैसे अश्वत्थामा के पैटर्न में आया था, कि एक ही ये पैटर्न चलने वाला है? वी रियली डोंट नो। बट अभी 2-3 कैरेक्टर्स ऐसे बचे हैं जिनके इंट्रोज आएंगे तो बहुत मजा आएगा। एक तो हम लोग प्रभास को देख चुके हैं और अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन को देख चुके हैं, लेकिन 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हमने ठीक से देखा नहीं है अभी तक। पहली तो है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, वो हमारे को नहीं पता वो क्या कर रही है फिल्म में, वो उनका कैरेक्टर क्या कर रहा है। और दूसरे हैं कमल हसन सर। मतलब कमल हसन सर को लेकर ये कह लो कि उनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिंग है, द एक्सप्रेशंस एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज ही सिलेक्ट्स, आई थिंक वो बहुत अनयूजुअल होती हैं। मेकअप, द लुक ऑफ कमल हसन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड आई थिंक वो फिल्म का सबसे बड़ा रिवील होगा। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जैसे हम देखते हैं कि जिनमें विलन्स को बिल्कुल बाद में रिवील किया जाता है, ये उन फिल्मों में से एक होगी, क्योंकि अभी तक कमल हसन सर का कहीं कोई लीक्ड फोटो भी हमने नहीं देखा है ऑफ कल्कि। सो आई थिंक वो चीज होगी देखने वाली। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो दीपिका का कैरेक्टर है, पहले जो सोचा जा रहा था क्या वो कल्कि होने वाली है, अब नहीं लगता ऐसा कि वो कल्कि का कैरेक्टर होंगी। कल्कि प्रभास ही होंगे। लुकिंग एट हिज अटायर, पहले भैरव होते हैं, उसके बाद कोई उनकी बैक स्टोरी होती है या उनका रियलाइजेशन होता है एज कल्कि, ऐसा कुछ मुझे होता हुआ लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली दीपिका का कैरेक्टर काफी डिस्ट्रेस्ड होगा, क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट को दिखाता है, जहां अश्वत्थामा हमारे पास्ट को दिखाते हैं और कल्कि फ्यूचर को दिखाते हैं, या भैरव जो है वो फ्यूचर को दिखाते हैं। वहीं दीपिका का कैरेक्टर जो होगा वो मुझे बहुत ज्यादा आज के समय का लगता है, जिसमें बहुत सारी हमें प्रेजेंट में परेशानियां हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर कमिंग अप लाइक मतलब अगर हम एक कल्कि के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर सोचे कि जहां हम हिस्ट्री की बात करते हैं, महाभारत के समय की बात करते हैं, उस समय जो युद्ध हुआ था, उसके बाद उसके जो रेपरकशन है, यानी कि युद्ध के बाद जो चीजें देखने में मिलती है, एक विनाश होता है, हर जगह तबाही होती है, लोग परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं है, वैसा कुछ जो है वो कैरेक्टर हो सकता है दीपिका का हो। क्योंकि हमने दीपिका का जो एक वीडियो कंटेंट में टीजर जैसा भी देखा था, उसमें हमको वो काफी डिस्ट्रेस्ड टाइप की ही दिख रही थी। शी वॉज लुकिंग लाइक एज इफ शी इज अ हॉस्टेज और समथिंग, कहीं पे वो स्लेव है, कहीं हॉस्टेज है, कुछ ऐसा ही। हमने पोस्टर में भी दीपिका का कैरेक्टर काफी उदासीन टाइप का देखा है, डिस्ट्रेस देखा है। तो आई थिंक वो एक कैरेक्टर इंट्रो होगा जो अब नेक्स्ट आएगा। और उसके बाद अगर आया तो कमल हसन सर का आएगा, नहीं तो कमल हसन सर का अभी जो 3 पार्ट्स हैं बताया जा रहे हैं, उन 3 पार्ट्स में सिर्फ पार्ट 1 में बहुत थोड़ा सा होगा कमल हसन सर का पार्ट, बिकॉज ही इज द मेन एंटागनिस्ट।
वो ये लोग सेव कर रहे हैं अपने थर्ड पार्ट के लिए, अपने फिनाले के लिए, उसको सेव करके चल रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कमल हसन सर का हमें कोई इंट्रो वगैरह देखने को ना मिले, वो सीधा हमको मूवी में ही देखने को मिलेंगे। उससे पहले जो कैरेक्टर इंट्रोज आ सकते हैं वो दीपिका पादुकोण, एंड द सेकंड कुड बी भैरव का कैरेक्टर इंट्रो या एज कल्कि का कैरेक्टर इंट्रो, वो हमारे को देखने को मिल सकता है। बट वो कब तक आएगा, और जो प्रिल्यूड की जिसकी मैं बात करती हूँ वो प्रिल्यूड आ सकता है, बट आई थिंक प्रिल्यूड इज देयर स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम टू गो फॉर दैट। कहा यह भी जा रहा है कि आईपीएल के फिनाले में कल्कि का ट्रेलर 1 आएगा, ट्रेलर नंबर 1 जो है वो आएगा, और उसके बाद एक और ट्रेलर आएगा, वो रिलीज के आसपास आएगा। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर इस तरीके के प्रमोशंस भी चलते रहते हैं जिनमें अगर हम पहले अमिताभ बच्चन सर का कैरेक्टर देखते हैं, उसके बाद प्रभास का कैरेक्टर देखते हैं, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस टाइम। अभी बहुत समय बाकी है, जैसे मैं बोलती हूँ कि अभी बहुत समय है, ऑल्दो समय तो आ गया है, लेकिन 27 जून है यार, थोड़ा कह लो कि समय भी है, तो एक महीने से भी काफी ज्यादा टाइम है। अभी हम मई 2 पर हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन ये लोग करेंगे नहीं, थोड़ा रुक रुक के चलेंगे, अब थोड़ा सा रुक रुक के चलेंगे, और फिर उसके बाद आईपीएल फिनाले में हमको कुछ बड़ी चीज देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? What are your thoughts on this about the constant promotion of Kalki? What are they planning to do next? What do you have to say? आपके क्या thoughts हैं इस पे? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.